एक माता जी हमारे परिचय में है, डिजिटली परिचय, मतलब फेसबुक से परिचय, बहुत संपन्न है, पैसे रुपए खूब हैं। उनके जीते जी बच्चे अपने अपने हिस्से को लेकर के अपने अपने घर में रहते हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं। माता पिता वही पुराने वाले घर में रहते हैं। पिताजी की उम्र इतनी ज़्यादा है कि उनको संभालना मुश्किल है, पर 70 साल में माता जी अकेले उनका देखभाल करती हैं। क्या मतलब है? किसके लिए पैसा बनाए थे? खाली इतना करना है कि बच्चों को सही शिक्षा दे देना है। जब तक वो पढ़ें तब तक खून पसीना निकाल निकाल करके बेचना पड़े तो बेच दीजिए। पसीना नहीं बिकता है, मतलब खून बिकता है। उनको पढ़ा दीजिए, पढ़ा के बाबू अब पढ़ लिख लिए ना, अब जाइए पैसा कमाइए, अपनी ज़िंदगी जी लो बाबू, जी लो। चाहे अकेले जियो चाहे शादी करके जियो, हमारे सर पे बैठ के तबला मत बजाओ, ठीक है? और जितना अपने बच्चे को आप प्यार करते हैं ना, उतना ही आजू बाजू के बच्चे को भी प्यार करिए, ठीक है? हाँ, उससे फायदा होगा। अपना बच्चा कहीं किस्मत से दुर्भाग्य से निकम्मा हो गया तो पड़ोस वाला जो बच्चा है ना, जिसको आपने टॉफ़ी खिलाया, चॉकलेट खिलाया, होली दीपावली पे 1-2 साल में एक बार कभी कपड़े पहना दिए, उसको बचपन से वो सारा जो आपका प्यार है ना याद रहेगा। तो कहेगा अम्मा ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है। बताइए अम्मा क्या करना है आपके लिए? हाँ? लेकिन हम सब जीव लोगों की इतनी खराब स्थिति है कि अपने लड़के को अपना कलेजा भी निकाल के दे देंगे, किडनी गुर्दा आंख सब दे देंगे, लेकिन पड़ोस वाले की फीस भी नहीं जमा करेंगे। सक्षम नहीं है तो बात अलग है, सक्षम है तो जरूर उन बच्चों की सहायता करिए जो बच्चे प्रतिभावान हैं और धन के अभाव में कुछ करना चाहते पर कर नहीं पाते। संसार को इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा, बस संसार में जितनी आवश्यकता है उतना अपना व्यवहार करिए, उतना धन इकट्ठा करिए, आनंद से जीवन जिए और अपनी जीवन यात्रा को धर्म में रहते हुए पूरा कर लीजिए। ये जो लूट खसोट घोटाला करके पैसा कमाने वाले अधिकारी नेता होते हैं, घर भरा पड़ा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों झारखंड या उड़ीसा में एक मामला आया था, दारू का व्यवसायी था। इतना पैसा उसके पास, इतना पैसा कि पैसा गिनने वाले अधिकारी थक गए, कई कई दिन गिनते रह गए। अरे वो इतना पैसा के पीछे पड़े हुए हैं और हम लोग इतना पैसा के पीछे पड़े हुए हैं। फर्क बस इतना है, लेकिन पीछे तो हम सब पड़े हुए हैं। पीछे मत पड़िए, सिर्फ जरूरत के पीछे पड़िए। जितनी जरूरत पूरी हो जाए मस्त उसमें खुश रहिए। जेहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये दुनिया सच्चा सच्चा लगता है ना, एकदम रियल। जब इसको कसौटी पे कसिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कितना दम है और कितना ये बेदम है। दूध आपको मिला है, ग्वाला अंकल ने दे दिया है, आपने 5 किलो दूध लिया और आपने सोचा कि इसको असली दूध में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, असली दूध, शुद्ध दूध। आपने गैस पे चढ़ाया, उबाल आता गया, आप पता गया, पानी जल गया, फिर कितना बचा? 5 लीटर में 4 लीटर दूध बचा। हाँ, ये वाला असली दूध है, बाकी सब पानी था। जब संसार को कसिएगा ना सच्चाई के धरातल पर, कसौटी पर, तब आपको समझ में आएगा कि जो संसार बड़ा सच्चा सच्चा दिखता है वो है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। अच्छा हम सब फिर क्या हैं? ये हाथ पांव क्या है? हाँ ये है, दिखने में है, लेकिन हर चीज जो दिखाई देती है वो होती है ये जरूरी नहीं है। सपना भी दिखाई देता है ना। शादी में गए थे, पड़ोस में ही था, हम नहीं, आपके गांव के 10-5 लोग, कुछ अम्मा, कुछ बाबूजी, कुछ दादू, कुछ बच्चे लोग। भोजन वोजन करके बढ़िया मस्त रात के 2 बजे फ्री होके निकले, तब तक पीछे से कुत्ते पड़ गए। वो पैदल थे, भागने लगे।
भागते भागते चारपाई से नीचे गिर गए। ठीक है, नीचे गिर गए तो याद आया, अरे बाप रे बच गए, कुत्ते ने काटा नहीं। सब चल क्या रहा था, सोए थे खा पी करके, सपने में सपना देख रहे थे, बच गए। जब वो काट रहा था, पीछे दौड़ के काटने के लिए दौड़ रहा था, तो वो फीलिंग, अनुभव सच्चा था उस समय का। जगे तो पता चला वो सपना था, सच्चा कुछ नहीं था। उसी तरह संसार को जब सच्चाई के धरातल पर कस के देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा अरे ये भी सब झूठा है। आज के 100 साल पहले जो आपका एक गांव था, उसका स्वरूप कुछ और था। आज के 100 साल बाद, 50 साल बाद ये गांव एकदम अलग ढंग का हो जाएगा। 20 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हम जो आज है ना शरीर रूप में, यह ऐसा नहीं था। हमारे भी सारे दाढ़ी बाल काले काले थे, अब सब सफेद हो गए। और फिर और सब काले नहीं रहेंगे, सब सफेद हो जाएंगे धीरे धीरे। कितना बड़ा दुख है ना जब बाल पकते हैं आदमी के, काला करता है डाई लगा लगा के। भगवान प्रसन्न हो जाए, तपस्या उपासना, तो बहुत सारे लोग तो यही कहेंगे, हे भगवान बस इतना वर दे दीजिए, मैं बाल सारे काले रहे, हमेशा हम 18-20 वर्ष के दिखते रहे, और कुछ नहीं चाहिए, इतने में हम खुश रह लेंगे। हंसी विनोद अपनी जगह है, लेकिन मेन बात ये है, मुख्य बात ये समझने की है कि ये शरीर हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, और सत्य जो होता है वो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। इस पूरे संसार में जो भी हमारा अनुभव है ना, सब बदलता हुआ अनुभव है, बस एक अनुभव हमेशा एक जैसा रहा है। पता है क्या? वो हमारे अपने स्वरूप का अनुभव। सिर्फ हमारा जो अपना अनुभव ना, वो कभी नहीं बदला। कभी ऐसा लगा गया कि हम पुराने हो गए, एक कपड़े का रंग एकदम खराब हो गया, इसको पहनने का मन ही नहीं होता, पर क्या करें, खरीद के लाते नहीं, इसलिए मजबूरी में पहनते हैं। अब एक दिन चूहे से कटवा देंगे। बोल नहीं, चूहा काट दिया, नया लेके आइए। हमारा जो अपनी आत्मा का अनुभव है वो हमेशा एक जैसा है। हर दिन हम तरोताजा अपने आप में अनुभव करते हैं, चाहे कितना भी थक जाए, परेशान हो जाए, बस एक अच्छी नींद आ जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या है? कुछ नहीं किए, फिर भी आनंद आ रहा। सोते समय कोई रसगुल्ला, राजभोग, कोई मिठाई ऐसा तो नहीं खाता है ना आदमी, फिर भी आनंद आता है अच्छी नींद आने से। इसलिए क्योंकि जब हम शयन कर रहते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तब हम संसार के समस्त प्रपंचों को भूल करके अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबे होते हैं। उसी आत्मा के स्वरूप को जानना है, समझना है। वो आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। कौन सा आत्मा? दूर देश में बैठी कोई आत्मा नहीं, हम सबके शरीर में जो हमारी आत्मा है उसकी बात हो रही है। जेहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जगने के बाद हमको समझ में आता है सपना झूठा था, वैसे ही जब हमको ज्ञान होता है संसार के विषय में, अपने विषय में, तब समझ में आता है संसार सच्चा दिख रहा है लेकिन सच्चा है नहीं। और जो चीज़ सच्चा नहीं है उसके पीछे मत भागो। अपने व्यवहार के लिए जो जरूरी है वो करो, बाकी समय भगवान को भजो।